नमस्कार। क्या आपको लगता है सच में जो ये सुंदर सा जीवन आपको मिला, आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं या फिर आप बस वही कर रहे हैं जो आपके दिमाग में बाहर से फिट कर दिया गया है? आइए आज इस कड़वे सच को जांचते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है कि इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना बहुत आसान है। दशकों से अनेक प्रयोगों ने ये साबित किया है कि हमारे मस्तिष्क को बचपन से अगर एक खास तरीके से प्रोग्राम किया जाए तो हम बिल्कुल कंट्रोल हो सकते हैं। अब सोचिए, होश संभालते ही हमारी खोपड़ी में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, नंबर 1 बनना है, क्लास में टॉप करना है। पर क्यों करना है? इससे क्या हासिल होगा और क्या खो जाएगा? ये कभी ना हमने पूछा ना हमें बताया गया। बस एक अंधी दौड़ में दौड़ा दिया गया, हमें धक्का दे दिया गया वैसा। आप सोचिए, कुदरत का नियम क्या है? हर इंसान पैदा होते ही सिर्फ एक चीज चाहता है कि जिंदा कैसे रहना, निरंतर सुख, सम्मान और पूर्णता का भाव कैसे आएगा। लेकिन हमारे बनाए नियम में क्या कहते हैं कि क्लास में सिर्फ एक नंबर 1 बनेगा और सुखी होगा, बाकी सब हीन भावना में जिएंगे। अगर नियम बहुतों को दुखी कर रहा है तो वो नियम सही कैसे हो सकता है? इस अस्तित्व ने जब हमें पैदा किया तो जिंदा रहने की जो चीजें थी, साथ साथ सारी व्यवस्था पहले से करके दी ना। अब अपने आसपास देखिए, हर जीव जंतु अपनी मस्ती में है। एक हाथी, मैंने पढ़ा कि रोज 1.5 क्विंटल चारा चाहिए। अब अस्तित्व ने उसके पैदा होने से पहले ही उसका इंतजाम कर रखा है कि नहीं रखा है? हम पैदा हुए तो हमारी माँ के स्तन में दूध कहाँ से आ गया? ये पहले से अस्तित्व ने पैदा किया। क्योंकि अस्तित्व हमारी शारीरिक जरूरतों का इतना ख्याल रखा है, तो क्या उसने हमारे निरंतर सुख रहने की जो चाह है उसके लिए व्यवस्था नहीं की होगी? बिल्कुल की है। बस कमी यह है कि हमें न तो अस्तित्व को समझाया गया, न ही उसके नियमों को हमें समझाया गया। क्या आपने कभी गौर किया कि हम हमेशा अपने आसपास वालों से ही क्यों लड़ते हैं या जलते हैं? हम उन्हीं से कंपटीशन क्यों करते हैं जिन्हें हम जानते हैं? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में ये फीड कर दिया गया है कि पड़ोसी को हराओगे तभी सफल कहलाओगे। ये एक अदृश्य गुलामी है। ऊपर बैठा कोई सिस्टम हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है। चतुर लोग हमारी इस जलन और तुलना की आग का बिजनेस कर रहे हैं और हम और आप उनके लिए बस एक डेटा बनकर रह गए हैं। अगर यही दिमाग, सोचिए, जापान या किसी और देश में पला होता तो जो हमारे डर हैं, जो हमारे धर्म हैं, जो सपने हैं, वो सब अलग अलग होते कि नहीं होते? किसी को किसी धर्म का तो किसी को किसी धर्म का चश्मा पहना दिया गया है। कोई कह रहा है मेरा गॉड बड़ा, कोई कह रहा है मेरा अल्लाह बड़ा, कोई कह रहा है मेरा ईश्वर बड़ा। पर सच में जाना क्या कि ईश्वर क्या है? बस हम मानते गए। सच तो यही है कि आपको कभी भी असली चेहरे से मिलने ही नहीं दिया गया है। याद रखिए, आनंद असली मैं को जाने बिना मुमकिन ही नहीं है। जब तक आप इस बाहरी प्रोग्रामिंग के गुलाम रहेंगे, आप सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाएंगे। अब वक्त आ गया है, इस रिमोट को छीन लीजिए, अपनी असलियत को पहचानिए। अगर गुलामी दिमाग में है तो आज़ादी भी दिमाग से ही होगी। इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज, खुशी की दुकान। यहाँ हम आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करेंगे और आपके असली स्वरूप से मिलाएंगे। मेरा वादा है, आप अपने जीवन को 10 गुना ज्यादा आनंद के साथ जिएंगे। बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।